शफी जान साहब, एक तो ये बन्नू से लेके बलूचिस्तान में जो फितना अल खवारिज जो फितना अल हिंदुस्तान एक्सपोज हो रहे हैं, ज़रा इसके बारे में कुछ बात कर दीजिए। लेकिन जब ये बात होगी तो फिर ज़ाहिर है केपी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ की भी बात होगी। तो आपकी प्रायोरिटी क्या इस वक्त सूबे का अमन व अमान है? क्योंकि आपके अपने सूबे के जो IG हैं वो रोना रो रहे हैं कि मेरे पास तो पुलिस के लोग ही नहीं है, 12,000 की नफरी की मेरे पास कमी है। तो एक तरफ तो आप वो बना रहे थे, क्या नाम था उस फोर्स का, रिहाई फोर्स, वो भी अभी तक नहीं बन सकी, उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। लेकिन आपके IG जो हैं वो कह रहे हैं कि नफरी तो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे नफरी देना बजाय इसके कि रिहाई फोर्स के लिए आप बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। सर, बन्नू में जो वाकया हुआ, जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है। हमारे पुलिस एहलकार 25 से ज्यादा वहां पे शहीद हुए। फिर इसके साथ एक दिन पहले हंगू में सिविलियन पे एक मार्टर गोला गिराया गया, जिसके नतीजे में 6 लोग हमारे शहीद हुए जो सिविलियन थे और 13 लोग जख्मी हुए। और आज CM अफरीदी साहब बन्नू भी गए थे, फिर बन्नू के बाद वो हंगू आए, वहाँ के लवाकीन से उन्होंने मुलाकातें की, शुहदा का पैकेज का ऐलान किया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। और हम डे 1 से ये बात कर रहे हैं गरीदा साहिबा कि जब से ये गवर्नमेंट हमारी बनी हुई है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल है। और कब से आपकी हुकूमत है सूबे में? सर, कब से हुकूमत है आपके सूबे में? ये तीसरी टर्म है। 2013 में पहली दफा कितने साल हो गए सर इन टोटल? हुई थी। बीच में से 2 साल PDM की इंटर्म गवर्नमेंट थी, वो निकाल लें आप, 12 साल आप कह सकते हैं कि इंटर्म गवर्नमेंट जो थी वो इंटर्म गवर्नमेंट नहीं थी 1.5 साल की, वो तो PDM की गवर्नमेंट थी जिसमें ये वजारतों के लिए लड़ रहे थे। और मीडिया टॉक्स में ये कहते थे, टॉक शोज में, कि आपके इतनी वजीर है और मेरे इतने वजीर है। गैर आईनी तौर पे 1.5 साल पे एक हुकूमत 12 साल तो फिर भी हो गए ना आपको सूबे में सर, 12 साल तो हो गए ना कि बिल्कुल 12 साल हमारी गवर्नमेंट को हो गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की ये तारीख है कि कभी किसी दूसरी जमात ने हुकूमत नहीं बनाई। ये तो ठीक है, ये एक सियासी बयानिया है, लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ कि 12 साल में भी अगर आप इस सूबे के अवाम को महफूज नहीं कर पा रहे, या आपकी KP पुलिस अगर फुली रिसोर्स नहीं है, इवन दो KP पुलिस ने फ्रंट लाइन पे बहुत शहादतें दी हैं, सैल्यूट है KP की पुलिस को, लेकिन अगर वो रिसोर्सफुल नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो फिर क्वेश्चन तो आपकी पोलिटिकल गवर्नमेंट से होगा। सर, मुझे 2 मिनट दे दे तो मैं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर लूँगा। मैं तीसरी दफ़ा हुकूमत का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे डिलीवर किया है, तो यहाँ पे हमारी हुकूमत है। अगर हम डिलीवर ना करते तो यहाँ पे कभी भी हमारी दूसरी दफा हुकूमत बनती। जहां तक पुलिस की बात है, उसकी कैपेसिटी की बात है, तो 31 अरब का पैकेज अभी दिया गया है। 17 अरब जो है वो CTD के लिए और 14 अरब जो है वो स्पेशल ब्रांच के लिए दिया गया, ताकि ये लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाए और दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए। और एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी गरीदा साहिबा कि जो फाटा का इंजमाम है वो 2018-19 में हुआ। उससे पहले फाटा में ये जितने भी एरिया थे ये वफाक के अंडर थे। जब वफाक के अंडर थे तो वहां पे ना कोई तरक्याती काम हुआ है, ना ही सिक्योरिटी पे कोई पैसे वफाक ने खर्च किए हैं। और 2019 तक जिसकी हुकूमत रही है वो सब इसके अकाउंटेबल है। अगर यहाँ पे बेरोजगारी ना होती, यहाँ पे सेहत के मराकज होते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती, यहाँ पे रोजगार दिया जाता, तो यहाँ पे दहशतगर्दी ना होती। फिर जब इंजमाम हुआ तो इसी फाटा एरियाज के जो हमारे साथ वादा किया गया कि 100 अरब रुपए हर साल आपको दिए जाएंगे, जो कि 700 अरब बनते हैं इस वक्त, हमें सिर्फ उसमें से 132 अरब की अदायगी हुई है, 568 अरब अब भी वफाक के जिम्मे हैं। तो ये तमाम तरह चीजें हैं जो वफाक की जो एक पॉलिसी थी उसकी वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी के ज़द में है। मुझे चूंकि मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इल्म में इजाफा करें कि बन्नू और हंगू जो 2 इलाके हैं, क्या ये साबिका फाटा में, अर्स्ट वाइल फाटा में आते, ये पुराने फाटा का हिस्सा थे? बन्नू नहीं, ये दोनों एरिया जो हैं ये सेटल एरिया में आते हैं। हंगू का जो वाकया है वो फोर्सेस का एक बात नहीं कर सकते ना कि ये फाटा पे कहां से? साहब आप सुन लेना जी, अब सुन लें। जो हंगू का वाकया हुआ है वो फोर्सेस की तरफ से एक मार्टर गोला सिविलियन आबादी पे गिराया गया है। जिस तरह ड्रोन हमले होते हैं, जो हम कोलेटरल डैमेज की बात करते हैं, तो ये उसका रिजल्ट है। उसकी वजह से 6 शहादती हुई है, 13 लोग जख्मी हैं, जिसमें 6 साल बन्नों की बात कर लीजिए ना, बन्नों की बात कर लीजिए ना। वहां पे तो जहां पे मार्टर गोले और ड्रोन की बात, तो फिर आप बन्नू पे चली जाती हैं। नहीं सर, हमारे लिए तमाम जानें कीमती हैं, ऐसे ना करें आप, कंपैरिजन ड्रॉ मत करें। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ अपने इल्म में इजाफा करने के लिए। आपने बीच में चूंकि कहा कि अस्टाइल फाटा का मसला था, तो यहाँ पर तो फाटा का इशू नहीं आ रहा ना सर? बन्नू का जो एरिया है वो बिल्कुल बाउंड्री पे है फाटा के।
ٹھیک، اس کے ساتھ فاٹا کے اضلاع لگتے ہیں، ٹھیک، میران شاہ لگتا ہے، یہ ٹھیک، وہاں سے ہی کاروائی ہوتی ہے، ٹھیک، یہ ساری گروپنگ وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں سے ہی یہ تشکیل کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں. جدھر بھی خیبر پختونخوا میں حملہ ہو اس کی رسپانسبلٹی ہمیں لینی پڑے گی، ہم ٹھیک، سب کو لینی پڑے گی. اس درست. طرح نہیں ہو سکتا کہ فاٹا میں سر ہو یا سب کو سیٹل نہیں، ایریا سب میں کو ہے تو ہم نہیں، کسی کے پی چیز سے گورنمنٹ بری کو، الزم سر سب کو نہیں، کے پی گورنمنٹ کو لینی پڑے گی. فاٹا کے نہیں، سب انضمام کو کو لینی بھی پڑے 7-8 گی، سال سب ہو کو گئے لینی نا. اس لیے پڑے گی. اب سن لیں، سر پھر وہ شمیلہ اب صاحبہ سن لیں، کہیں گی اب مجھے وقت اگر کم مل رہا ہے. انضمام جی فرمائیے. نہیں آپ سن لیں نا، آپ کاؤنٹر جی کویشچن کر فرمائیے، لیتے ہیں تو پھر اس کا آنسر تو آپ کو لینا سر پڑے گا. فرمائیے، سر اس لیے فرمائیے. سب کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، اس لیے ذمہ داری لینی پڑے گی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایریا 2019 تک جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ وفاق کے انڈر تھا. پھر جب انضمام ہوا تو وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا، جو فنڈ کے وعدے کیے گئے، ہاں جو ترقیاتی پیکیجز دینے کے وعدہ کیا، وہ بھی پورے نہیں ہوئے. ٹھیک. ایڈمنسٹریٹولی اس کو سر ابھی مرج تو 7 کر دیا سال ہے ہو خیبر گئے نا پختونخوا کے فاٹا ساتھ، کو، لیکن مرج ہوئے بھی فائنینشلی 7 مرج سال. نہیں ہوا. سر فاٹا کو مرج ہوئے بھی 7 سال ہو گئے نا. سر تھوڑا سا تو آگے 7 بڑھتے ہیں. سال میں میرے 700 ارب بنتے ہیں، 700 ٹھیک، ارب بنتے ہیں، آپ نے مجھے 132 ارب دیے ہیں. ٹھیک، ویلڈ ہے. 568 ارب ابھی بھی آپ نے نہیں یہ دیا. بات آپ آپ کی ٹائم پہ ویلڈ ہے کہ دیتے آپ کو پیسے تو نہیں میں صحت وفاق کے دے رہا. مراکز قائم کر دیتا، ہاں میں وہاں پہ صحت کے مراکز قائم کر دیتا، وہاں پہ میں روزگار پہ کام کر لیتا، یہ وہاں پہ بات آپ دہشت کی گردی ویلڈ نہ ہے. ہوتی. لیکن کب تک آپ وفاق پہ انحصار کرتے رہیں گے سر؟ اپنے صوبے سے آپ جنریٹ کریں نا ریونیو. لیکن جو وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اور ہمیشہ آپ لوگ اٹھاتے بھی رہتے ہیں